मटर छीलना अब बच्चों का बात हो गया है फ्रेंड। बच्चे लोग खेलते खेलते आपका किलो किलो मटर जो है छिलका छील देंगे। ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का फास्ट टिप्स देख लेते हैं। प्याज हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं। कई बार सलाद में कच्चा प्याज खाते हैं, मुंह से बदबू आते हैं तो हमें ख़राब भी लगते हैं। तो कच्चा प्याज खाएंगे, मुंह से बिल्कुल भी कच्चे प्याज का बदबू नहीं आएगा। ये छोटा सा टिप्स ट्राई करके देखिएगा। मैंने प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पर विनेगर, जो हमारे सभी के पास होते हैं। थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा पानी मिलाकर प्याज को 5 मिनट के लिए रख देंगे। विनेगर क्या करेगा, प्याज का जो कच्चा स्मेल है उसको हटाने में मदद करेगा। फिर नॉर्मल पानी से धोकर अब खाइएगा, टेस्ट भी लगेगा और प्याज का खट्टापन भी गायब हो जाएगा। हमारे घर में बहुत सारे इस तरीके का पुराना टोपी होते हैं। कई बार होता है क्या, पुराना जो टोपी हम यूज़ नहीं करते हैं, बेकार समझकर इसको रख देते हैं। टोपी का जो हैंडल वाला पार्ट है मैंने गांठ बांध दिए हैं। कई बार हम फ़ोन चार्ज देते हैं, पास में कोई टेबल नहीं रहते हैं और हमें दिक्कत क्या होते हैं, फ़ोन गिर जाते हैं और हमारा महंगा फ़ोन टूटकर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने जो टोपी गांठ बांध कर तैयार करके रखे थे, चार्जर के ऊपरी वाले हिस्से में डाल देंगे। फिर चार्जर के जो वायर हैं इसको सेट करेंगे। फिर जब भी हमें फ़ोन चार्ज करना हो, टोपी के अंदर इस तरीके से डालकर रखेंगे। इससे हमारा फ़ोन गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरीके का जो दवाई होते हैं ना, कई बार हमें बच्चों को दवाई पिलाना होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आधा करके हमें पिलाना है, लेकिन आधा करने जाए तो कई बार छोटा बड़ा हो जाते हैं, नहीं तो पाउडर बन जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा, ले लीजिएगा चम्मच को उल्टा करके लेकर दवाई को सीधा करके इस तरीके से आप दोनों साइड में प्रेशर क्रिएट कीजिएगा। देखिएगा एक ही माप का दोनों दवाई आपका आधा आधा हो जाएगा। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे? ये टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला टिप्स चलिए हम देख लेते हैं। कई बार हमारे हाथों पर, चेहरे पर पेन का निशान आ जाते हैं और जो बहुत ही ख़राब लगते हैं देखने में, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर साबुन से घिसेंगे तो रूखा सूखा हो जाएगा, स्किन भी ख़राब हो जाएगा। स्किन के कहीं पर अगर आपका इंक का निशान है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से थोड़ा सा मालिश कीजिएगा। ऑयल के कारण देखिएगा सारे जो इंक का निशान है एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए मैं पोंछ कर आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा जो निशान था एकदम से साफ हो गया है। कई बार खाना बनाने जाए या कुछ कारण से हमारे हाथों से ऑयल गिर जाते हैं फ्लोर पर, डाइनिंग टेबल पर। अगर कपड़े से पोंछेंगे कपड़ा भी गंदा हो जाएगा, फिर से हमें कपड़े साफ़ करना पड़ेगा। हमारे सभी के घर में आटा रहते हैं, ऑयल के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दीजिएगा। देखिएगा कुछ टाइम रखने पर ही आपका जो आटा है सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। 1-2 मिनट रख दीजिएगा, नहीं तो तुरंत ही आप कर सकते हैं। देखिए जगह एकदम से क्लीन हो गया है, कोई भी ऑयल चिपचिपा नहीं है, सारे जो ऑयल थे आटा एब्जॉर्ब कर लिया है, कपड़ा भी गंदा नहीं हुआ है। कई बार मटर छीलने जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं, समय बहुत लगते हैं। 2 अनोखी तरीका टिप्स शेयर करूँगी। पहले तो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप ले लीजिएगा। क्लॉथ क्लिप को मटर के ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस करने से देखिए मटर अलग हो जाते हैं। इस तरीके से आसानी से हम बहुत सारे मटर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं और एक करके दिखा रही हूँ, नहीं तो और एक तरीका है, उसकी मदद से भी आसानी से छील सकते हैं मटर। बराबर एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। मटर को अंदर सेफ्टी पिन डालकर इस तरीके से खींचने से मटर के छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। और ये टिप्स अप्लाई करके भी हम बहुत ही कम समय में हम बहुत सारे मटर को छिलके को छील सकते हैं। है ना अनोखी तरीका? आप भी ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का सर्दी वाला जो जैकेट होते हैं, स्वेटर होते हैं, कई बार हम अच्छे से तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गंदगी जम जाते हैं। ये देखिए अगर बाल है, धागा है, साफ़ करने से भी नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर हम ज़ोर से इसको रगड़ रगड़ कर
इसको क्लीन करेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। तो एक कंघी ले लीजिएगा। कंघी आप इस तरीके से कंघी करेंगे ना, जितने भी इसके अंदर बाल है, धागा है, गंदगी है, देखिएगा आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे बाल थे इसके अंदर, ये नॉर्मल तरीके से अगर हम धोएंगे ना तो नहीं जाएगा। तो इस तरीके का जो सॉफ्ट वाला जैकेट होते हैं, स्वेटर, चादर, कुछ भी हो, आप ये तरीका अप्लाई करके आसानी से उसको साफ कर सकते हैं बिना धोए, बिना पानी यूज़ करके। आपके जो स्वेटर है या कुछ भी है सर्दी वाला कपड़ा अच्छे से साफ हो जाएगा। अगला जो टिप्स है, चलिए देख में इस तरीके का जो लाइट होते हैं ना किचन का, कई बार देखा जाता है बहुत साल पुराना हो जाने से ना लाइट का हम स्विच ऑन करते हैं, ये जलते नहीं है, नहीं तो अचानक बुझ जाते हैं। तो लाइट के जो इस तरीके के हिस्से में ना कार्बन जम जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं। तो एक ग्रेटर की मदद से धीरे धीरे घिस लीजिएगा। नए बल्ब खरीदने से पहले कार्बन हट जाएगा, फिर से यूज़ कर पाएंगे। प्याज हम सभी लोग खाते हैं, खाने में कई बार बहुत सारे प्याज हम काटते हैं, लहसुन छीलते हैं हाथ से ना, प्याज लहसुन का बहुत ही बढ़िया बैड स्मेल आने लगता है जो खराब लगते हैं। तो अगर साबुन से बार बार हाथ धोएंगे ना, हाथ भी हमारा रूखा सूखा हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप प्याज लहसुन काटें ना, एक काम जरूर कीजिएगा, हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरीके से लगा लीजिएगा। इससे हाथ भी सॉफ्ट नरम रहेगा और आपको बार बार हाथ धोने के बाद जो रूखा सूखा हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। प्याज लहसुन का जो स्मेल है वो भी गायब हो जाएगा। हमारे घर में पुराने जो इस तरीके का फ़ोन के चार्जर होते हैं, कई बार हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फ़ोन के चार्जर को ना हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कई बार होते हैं क्या, हम मूवी कार्टून वगैरह देखते हैं, फ़ोन के स्टैंड नहीं होते हैं। इस तरीके से चार्जर के ऊपर फ़ोन रखने से गिरेगा नहीं, हम मूवी कार्टून कुछ भी देख पाएंगे। जो बिस्किट हम खाते हैं, कई बार बिस्किट के जो डिब्बे के ढक्कन है ढीला रहने के कारण नरम पड़ जाते हैं और बिस्किट खाने में एकदम से अच्छा नहीं लगते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। रोटी बनाने के बाद हमारे जो तवा होते हैं ना, बहुत टाइम तक गर्म रहते हैं। वो गरम तवा के ऊपर आप इस तरीके से नरम हो गया जो बिस्कुट है उसको इस तरीके से रख दीजिएगा। इससे देखिएगा आपका जो बिस्किट है फिर से कुरकुरा हो जाएगा। फिर डिब्बे में भर के रख दीजिएगा, फिर आप खा पाएंगे। कई बार लहसुन के जो छिलके होते हैं इसको छीलने में बहुत समय लगता है हमें, और नाखून भी गंदा होते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो चाय वाला छन्नी होते हैं, छन्नी ले लीजिएगा, इसके अंदर लहसुन इस तरीके से लग दीजिएगा। जब भी हम चावल बनाते हैं ना, उसके ऊपर जो गर्म भाप निकलते हैं फ्रेंड, उसके ऊपर हम इस तरीके से चाय वाला छन्नी को रख देंगे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए। इस तरीके से छन्नी रखने से गर्म भाप लगेगा लहसुन में, जिसके हमें फ़ायदा क्या होगा, लहसुन के जो छिलके हो है ना एकदम से नरम पड़ जाएगा। इससे हम आसानी से कम समय में बहुत सारे लहसुन के छिलके को छील पाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया है ना। आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और इससे हमारा समय का बचत होगा और नाखून भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने कई बार हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड के अंदर छोटे छोटे कॉकरोच अंदर घर बना लेते हैं, छिपकली घर बना लेते हैं और हमारा स्विच को खराब कर देते हैं। तो हमारे घर में जो प्याज होते हैं ना, प्याज काटने के बाद या प्याज का छोटे से एक टुकड़ा लेकर स्विच बोर्ड में इस तरीके से अगर प्याज का रस हम लगा देंगे ना, इससे क्या फ़ायदा होगा, प्याज का जो स्ट्रॉन्ग गंध है, गंध के कारण कभी भी स्विच बोर्ड के आसपास छिपकली या कॉकरोच नहीं आएगा और घर भी नहीं बनाएगा। इससे हमारा स्विच बोर्ड बहुत दिन तक अच्छे से ही सलामत रहेगा और हमें स्विच बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कई बार हम फ़ोन चार्ज देने के बाद जब भी हम फ़ोन खोलते हैं तो स्विच को ऑन नहीं रखते हैं। टीवी देखने के बाद हम रिमोट से टीवी ऑफ करते हैं और टीवी के स्विच ऑन रखते हैं। इससे क्या होते हैं, बिजली जो है ना, बिजली का खर्च बढ़ जाते हैं। जब भी आपको कुछ चीज़ बंद करना हो, स्विच ऑफ करके रखिएगा, इससे उस चीज़ में बिजली नहीं पहुंचेगा और इससे आपका बिजली का जो बिल है ना बहुत ही कम आएगा। आप ज़रूर ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा एक बार।
हमारे घर में जो इस तरीके का ईयररिंग होते हैं, कई बार हम ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनते हैं। कई प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो ईयररिंग के पीछे वाला साइड होते हैं ना, जो हम जिसकी मदद से लगाते हैं गुजी, वो खो गई है, मिलती नहीं है। तो हम बाज़ार भी जा नहीं सकते उस टाइम, तो घर पर एक जुगाड़ आप कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चों का जो इरेज़र होते हैं ना, ये बहुत ही काम का चीज़ है। कोई भी पुराना इरेज़र को आप इस तरीके से छोटे टुकड़ा कट कर लीजिए गोल करके, फिर इसको ना हम इरेज़र को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कान के टाइट करने के लिए। जो ईयररिंग है उसके अंदर अब लगा दीजिएगा और ये कानों के पीछे रहेगा, दिखाई भी नहीं देगा और आप आसानी से कोई भी ईयररिंग पहन भी सकते हैं। जब समय होगा मार्केट से खरीद लिए। लहसुन को छील रहे हैं। जब भी हम चावल पकाते हैं, चावल का जो मार होते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम होते हैं क्या, ये मार निकलने जाए तो कई बार चावल के मार या फैन में थोड़ा सा चावल गिर जाते हैं। इससे हमारा चावल भी बर्बाद होते हैं और कई बार तो हाथों पर भी चावल के जो पानी है, गर्म पानी हाथों पर पड़ते हैं। तो हमारे घर में जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, 2 क्लॉथ क्लिप ले लीजिएगा। इस तरीके से चावल के बर्तन में दोनों साइड लगा लीजिएगा। फिर आप इस तरीके से चावल के जो पानी, गर्म पानी है, मार है, इसको निकाल पाएंगे और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, चावल के मार या पानी में एक भी चावल के दाना नहीं गिरेगा। ये टिप्स तो ज़रूर आप ट्राई करके देख सकते हैं। कई बार इस तरीके का जो साग होते हैं ना, साग को एक एक करके पत्ते निकलने में बहुत समय लग जाते हैं, क्योंकि बेथुआ का साग या मेथी साग हमें बहुत समय लगते हैं फ्रेंड। तो हमारे घर में जो फॉक होते हैं, आप 2-3 साग इस तरीके से फॉक की मदद से पत्ते साग को आसानी से पत्ते को निकाल पाएंगे। इससे आपका समय का बचत होगा और काम भी आपका आसान हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने साग को इस तरीके से निकल करके ले लिया है। हमारे घर में जो इस तरीके का मच्छर भगाने के लिए जो ऑयल का हम डिब्बे यूज़ करते हैं ना, जो ऑयल ख़त्म हो जाने से तो हम इसको फेंक देते हैं। इसको मत फेंकिएगा। मैंने रिफ़िल को खोल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल रहे हैं हार्पिक। ज़्यादा हार्पिक नहीं, थोड़ा सा ही डालना होगा, क्योंकि हार्पिक जो है ये फूल जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा ही हमने डाले हैं। इसके अंदर हम और एक चीज़ डालेंगे, वो है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा डालने पर ही रिएक्शन करेगा और जो हमारा हार्पिक है वो बढ़ जाएगा। फिर हम रिफ़िल को इस तरीके से बंद कर देंगे और कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। कई बार हमारे घर में जो कोमोट या इस तरीके का जो नॉर्मल जो हमारे बाथरूम होते हैं ना, कई बार हम साफ़ करने के बाद भी गंदा लगते हैं, हमें टाइम नहीं मिलते हैं रोज़ रोज़ साफ़ करने का। तो इस तरीके का एक आप बना लीजिएगा हार्पिक से। फिर जो फ्लश बॉक्स है उसके अंदर आप इसको रख दीजिएगा। जब भी फ्लश करेंगे पानी के साथ, वो हार्पिक वाला मिश्रण भी बाहर आएगा। इससे बिना हाथ लगाए हुए आपका जो कोमोट है अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। अगला जो टिप्स है हल्दी को लेकर है। कई बार हल्दी जो होते हैं, हमारे बहुत सारे हम लेकर आते हैं, हल्दी जो है गुठली बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, आपका हल्दी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा फ्रेश रहेगा। हल्दी में आप थोड़ा सा नमक इस तरीके से ले लीजिएगा। अच्छे से मिलाकर रखने से हल्दी बहुत दिन तक अच्छे फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। जो आलू होते हैं ना, आलू के छिलके छीलने में हमें बहुत समय लग जाते हैं और चाकू कटारी से छिलके छीलने में कई बार आलू के छिलके में बहुत सारे आलू भी बर्बाद होते हैं। हमारे घर में जो पूरी बनाने के छन्नी होते हैं ना, छन्नी से इस तरीके से घिसने से जो छिलका होते हैं बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाते हैं। और देखिए छिलके में हमारा थोड़ा सा भी आलू जो है बर्बाद नहीं होगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने छिलके को छील लिए हैं। है ना कमाल का टिप्स। आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में ही हो जाएगा। कई बार हम फ्रीज में मछली मीट वगैरह रख देते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, एकदम से बर्फ़ जम जाते हैं और बर्फ़ निकलने में बहुत समय लगते हैं। अगर हम गर्म पानी डालेंगे ना, तो मछली मीट का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो किस तरीके से हम मिनटों में ही बर्फ़ को क्लीन कर पाएंगे, इसके लिए छोटा सा एक काम आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, बर्तन के अंदर डाल देंगे फ्रेंड गर्म पानी। फिर जो हमारा
मीट का बर्तन है गर्म पानी के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा, डायरेक्ट गर्म पानी हमें डालना नहीं पड़ेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और 1 मिनट रखने पर ही जो बर्फ़ है ना वो एकदम से पिघल जाएगा। मछली हो, मीट हो, कुछ भी हम आसानी से बर्फ़ को निकल करके इसको पका सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप ये टिप्स ट्राई करके देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा।